वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस। कैसे हैं आप सब? मैं हूं माधवी और आज मैं ऑपरेशन थिएटर की क्लास में लेके आई हूं नया टॉपिक। आज मैं आपको बताऊंगी इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपरेशन। स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगी हेमरॉइडेक्टमी सर्जरी के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपरेशन। जो आपका हेमरॉइडेक्टमी सर्जरी होती है उसके लिए मैं आपको इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपरेशन बताऊंगी, जिसे हम पाइल सर्जरी भी कहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी पाइल सर्जरी में पेशेंट को कौन सी पोजीशन दी जाती है, पेशेंट में कौन सा एनेस्थीसिया दिया जाता है, देन कैसे इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपरेशन की जाती है। इसके पहले स्टूडेंट मैंने काफी इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपरेशन के लिए क्लासेस ली हैं, जैसे मैंने एलसीएस सर्जरी के लिए या आपका गायनेकोलॉजी सर्जरी के लिए, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, काफी सर्जरी के लिए मैंने इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपरेशन बताया है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम बताएंगे पाइल सर्जरी के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट, और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं स्टूडेंट पाइल्स कहलाता क्या है, पाइल्स कहाँ होता है। तो पाइल्स पेशेंट का जो रेक्टम होता है या जो पेशेंट का एनल कैनाल होता है, वहां पे ब्लड्स के क्लॉट्स होते हैं जो पेशेंट को प्रॉब्लम करते हैं। और जब पेशेंट ट्रीटमेंट कराता है तो एक ऐसी कंडीशन होती है कि पाइल्स को सर्जरी करके उन्हें रिमूव किया जाता है। तो जब पाइल्स को सर्जरी करके रिमूव किया जाता है तो वो ऑपरेशन थिएटर में आता है और ऑपरेशन थिएटर में इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपेयर कर पेशेंट की सर्जरी कराई जाती है। ठीक है स्टूडेंट, अब जब पेशेंट हमारे ऑपरेशन थिएटर में आता है तो पेशेंट को कौन सा एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो स्टूडेंट पाइल्स की सर्जरी में, क्योंकि लोअर एब्डोमिनल पार्ट की सर्जरी होती है, तो इस सर्जरी में पेशेंट को ज्यादातर स्पाइनल एनेस्थीसिया देकर के ही आपका सर्जरी कराया जाता है। बट जो एनेस्थीसिया होता है वो आपके एनेस्थीसियोलॉजिस्ट या पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, बट ज्यादातर केसेस जो होते हैं वो स्पाइनल एनेस्थीसिया में ही कराए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गई एनेस्थीसिया की बात। अब मैं आपको बताऊंगी कि पेशेंट की पोजीशन क्या रखी जाती है। तो स्टूडेंट, जो पेशेंट होता है वो ज्यादातर लिथोटॉमी पोजीशन में रख करके पेशेंट की पाइल्स की सर्जरी कराई जाती है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम जानते हैं कि पाइल्स की सर्जरी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहला होता है आपका स्पंज होल्डर। जो स्पंज होल्डर होता है ये आपको 4 रखने होते हैं, क्योंकि स्पंज होल्डर का यूज जो आपका रेक्टम वाला पार्ट होता है या एनएस वाला पार्ट होता है उसे पेंट करने के लिए, थाइस को पेंट करने के लिए आपका स्पंज होल्डर का यूज किया जाता है। इसका यूज एकदम सर्जरी के स्टार्टिंग में ही किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है आपका टॉवल क्लिप। तो आपका टॉवल क्लिप इंस्ट्रूमेंट होता है स्टूडेंट, ये टॉवल क्लिप आपको 8 रखने होते हैं, क्योंकि जैसे ही हम ऑपरेटिव पार्ट को पेंट कर देते हैं, पेंट करने के बाद स्टेराइल टॉवल से चारों ओर से ऑपरेटिव पार्ट को ड्रेप करना होता है। तो ड्रेप करने के लिए आपके पास 8 आपके पास टॉवल क्लिप होनी चाहिए। टॉवल क्लिप्स की हेल्प से ही ड्रेप्स को ड्रेप किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है आपका ड्रेप्स। तो स्टूडेंट, जो ड्रेप्स होते हैं जिससे हम पेशेंट को ऑपरेटिव पार्ट को ड्रेपिंग करते हैं, तो ड्रेप्स में आपको स्मॉल टॉवल 6 रखनी होती है, बिग टॉवल्स 4 रखनी होती है, एक आपको आई टॉवल रखनी होती है और 3 आपको मैकिंटॉश रखने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये जो आपके स्टेराइल लिनन होते हैं या जो स्टेराइल ड्रेप्स होते हैं, इन्हीं के थ्रू ही की ड्रेपिंग की जाती है और ड्रेपिंग करते समय ही टॉवल क्लिप का यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है आपका नाइफ हैंडल। तो जो भी पाइल्स होते हैं उन्हें कट करने के लिए नाइफ हैंडल विद ब्लेड्स चाहिए होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें ज्यादातर 3 नंबर या 4 नंबर का नाइफ हैंडल रखा जाता है। 3 नंबर के नाइफ हैंडल में 1115 नंबर की ब्लेड को फिक्स किया जाता है और आपका जो 4 नंबर का ब्लेड हैंडल होता है या नाइफ हैंडल होता है उसमें 20 से लेकर 23 तक की ब्लेड्स को फिक्स किया जाता है और इनका यूज किया जाता है कट करने में या पाइल्स रिमूव करने में। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है आपका टूथ एंड नॉन टूथ डिसेक्टिंग फॉर्सेप। तो टूथ एंड नॉन टूथ डिसेक्टिंग फॉर्सेप्स का यूज बहुत कॉमन होता है यदि सूचरिंग करना होता है या किसी भी टिश्यू को होल्ड करने के लिए या कोगुलेट करने के लिए टूथ एंड नॉन टूथ डिसेक्टिंग फॉर्सेप का यूज करना होता है। टूथ डिसेक्टिंग फॉर्सेप्स आपको 2 रखने होते हैं, बिग एंड मीडियम साइज में, और आपको नॉन टूथ भी आपको 2 रखने होते हैं, बिग एंड मीडियम साइज में। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है स्टूडेंट कर्व डिसेक्टिंग सिजर। तो कर्व डिसेक्टिंग सिजर भी आपको 2 रखनी होती है किसी भी टिश्यू पार्ट को कट करने के लिए, एक आपको मीडियम साइज में, एक आपको बिग साइज की सिजर रखनी होती है कर्व। देन नेक्स्ट आता है स्ट्रेट डिसेक्टिंग सिजर। तो स्ट्रेट डिसेक्टिंग सिजर भी स्टूडेंट आपको 2 रखना होता है, एक आपको बिग मीडियम साइज का, देन एक आपको मीडियम
साइज का रखना होता है। ठीक है स्टूडेंट, सिजर। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपका कॉकर फॉरसेप्स। कॉकर फॉरसेप्स का ज्यादातर यूज नहीं होता पाइल्स की सर्जरी में, फिर भी हम इमरजेंसी में यूज हो इसीलिए हम सारे एक्स्ट्रा आइटम्स को स्टराइल करके रखते हैं। तो कॉकर फॉरसेप्स भी आपको 4 रखने होते हैं, जिसमें आप 2 कर्व रखते हैं, देन 2 आप स्ट्रेट रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है आपका एनल या रेक्टल स्पेकुलम। तो ये जो एनल या रेक्टल स्पेकुलम होता है इसका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है पाइल सर्जरी में, तो ये आपको 1 रखना होता है। नेक्स्ट आपका मेन बहुत ज्यादा यूज होने वाला होता है वो होता है प्रोक्टोस्कोप। तो प्रोक्टोस्कोप भी आपको 1 रखना होता है स्टूडेंट। इसका यूज पाइल्स की सर्जरी में सबसे ज्यादा किया जाता है, एनल कैनाल को सही तरीके से देखने के लिए या पाइल्स को सही तरीके से देख पाने के लिए प्रोक्टोस्कोप का यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है आपका स्टूडेंट एलिस टिश्यू फॉरसेप्स। एलिस टिश्यू फॉरसेप्स भी आपको 4 रखने होते हैं। 4 आप बिग साइज के रख सकते हैं, 4 मीडियम साइज के रख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। इसका यूज भी पाइल्स को होल्ड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपका आर्टरी फॉरसेप्स। तो यदि कोई ब्लीडर्स हो, कोई ब्लीडर्स ब्लीड कर रहा हो, तो उस टाइम पे हेमोस्टोसिस के लिए या ब्लीडर्स को कोगुलेट करने के लिए या ब्लीडर्स को होल्ड करने के लिए आर्टरी फॉरसेप्स का यूज करना होता है। तो आप स्ट्रेट आर्टरी फॉरसेप्स 4 रख सकते हैं, देन आप कर्व आर्टरी फॉरसेप्स आप 4 रख सकते हैं। इसमें ज्यादातर मीडियम साइज के इंस्ट्रूमेंट्स का ही यूज किया जाता है। एक तो आप इसमें जैसे आपने 2 आर्टरी फॉरसेप्स मीडियम साइज की रखनी है, देन आपको 2 बिग साइज की रखनी है, ऐसे करके आप ट्रॉली प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट लेंजन-बैक रिट्रैक्टर। लेंजन-बैक रिट्रैक्टर का ज्यादा यूज तो नहीं होता, फिर भी आपको 2 मीडियम साइज के रखने होते हैं इमरजेंसी कंडीशन के लिए यदि यूज करना पड़ा तो। आता है स्टूडेंट बैबकॉक टिश्यू फॉरसेप्स। बैबकॉक टिश्यू फॉरसेप्स भी आपको 2 रखने होते हैं पाइल सर्जरी के लिए। नेक्स्ट आता है निडल होल्डर। तो निडल होल्डर स्टूडेंट आपको 2 रखने होते हैं। अब 2 क्यों रखने होते हैं? एक बिग साइज का, एक मीडियम साइज का। तो स्टूडेंट क्योंकि जब पाइल्स होते हैं उनको कट किया जाता है, देन जरूरत पड़ने पर सूचरिंग भी की जाती है, तो उस कंडीशन में निडल होल्डर का यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपका सूचर। तो स्टूडेंट सूचर अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन एंड डॉक्टर के अकॉर्डिंग एब्जॉर्बेबल सूचर एंड नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर दोनों सूचर्स लिए जाते हैं सर्जरी के ड्यूरिंग या ड्यूरिंग सर्जरी ही सूचर्स लिए जाते हैं, एब्जॉर्बेबल या नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट इलेक्ट्रोकॉटरी प्रोब। तो पाइल्स की सर्जरी में इलेक्ट्रोकॉटरी प्रोब का यूज किया जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रोकॉटरी प्रोब होता है ये भी आपको रखना होता है। देन आप इमरजेंसी के लिए सक्शन कैन्युला, इतना ब्लीडिंग तो नहीं होता बट आप इमरजेंसी के लिए सक्शन कैन्युला भी प्रिपेयर करके रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है आपका स्टूडेंट किडनी ट्रे। आपको किडनी ट्रे भी आपको स्टराइल करना पड़ता है, आपको बाउल्स भी स्टराइल करने होते हैं 2। नेक्स्ट आता है आपका पैड एंड स्पंज। तो 5 आपको पैड्स रखने होते हैं, 4 आपको स्पंज रखने होते हैं, देन 10 आपको गॉच पीसेस रखने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा एक्स्ट्रा आइटम्स में लॉक्स 2% भी रखना होता है, ज़ाइलोकिन जेली भी रखनी होती है पाइल्स की सर्जरी में। देन इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन, सक्शन मशीन, एनेस्थीसिया मशीन का भी यूज किया जाता है आपका पाइल सर्जरी में। ठीक है स्टूडेंट। तो हमने बताया आपको कि पाइल सर्जरी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। बहुत ही कम इंस्ट्रूमेंट्स में पाइल सर्जरी हो जाती है, ज्यादा इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं होती, बट ये जो कॉमन इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम पाइल्स का सर्जरी कराते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको सारे इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर करने होते हैं। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपरेशन की। आप इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपेयर कैसे करोगे? तो स्टूडेंट इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपरेशन के लिए जो भी टेक्नीशियन ट्रॉली प्रिपेयर करता है उसे सबसे पहले स्क्रबिंग करना होता है, देन गाउनिंग करना होता है, ग्लविंग करना होता है। ग्लविंग करने के बाद जो आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली होता है सबसे पहले पॉलीरिप डाला जाता है, मैकिन्टॉस डाला जाता है, देन उसके बाद सारे इंस्ट्रूमेंट्स को लगाया जाता है। आपको मालूम है स्टूडेंट कि जिस इंस्ट्रूमेंट का पहले यूज होता है उन्हें ट्रॉली के स्टार्टिंग में लोअर साइड में रखा जाता है, देन अपर साइड में एक्स्ट्रा आइटम जैसे ड्रेप्स रखे जाते हैं, गाउन्स रखे जाते हैं, पैड एंड गॉच पीसेस रखी जाती हैं, किडनी ट्रे, बाउल्स वगैरह, ये एक्स्ट्रा आइटम्स होते हैं जिसे ट्रॉली के अपर साइड में रखा जाता है। आप जब भी ट्रॉली प्रिपेयर करते हैं ट्रॉली में रखे हुए सारे इंस्ट्रूमेंट को काउंट करना होता है, देन काउंट करने के बाद उन्हें व्हाइट बोर्ड में लिख दिया जाता है। बट जैसे ही सूचरिंग होती है, सूचरिंग करने के पहले उन्हें दोबारा रिकाउंट करना होता है, फिर उसके बाद ही सूचरिंग की जाती है। ठीक है स्टूडेंट। तो आज हमने बताया आपको कि पाइल सर्जरी के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपरेशन कैसे की जाती है। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक। थैंक यू।